अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम करेंगे हमारे ये हर्नियाज। हर्नियाज इज नथिंग बट द एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ कैविटीज कंटेंट। आपके एब्डोमिनल कंटेंट्स का अपनी जगह को छोड़ के ऊपर थॉरैक्स में चले जाना या फिर नीचे पेल्विक रीजन के अंदर चले जाना, इसको हम क्या कहते हैं, आपका ये हर्नियाज। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये नॉर्मली हर्निएशन क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी जो वॉल्स हैं वो आपकी होती हैं स्ट्रॉन्ग। जब भी आपको उनके अंदर साइट ऑफ वीकनेस मिलेगी तो वो क्या करेंगे, एक ओपनिंग बना के आपको वहाँ पे जो है ना ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको देखेंगे ना क्लिनिकली तो ये आपको मिलेगी चार तरह की। अच्छा, एक में क्या होगा, आपके पास एक पेशेंट आया, आपने देखा उसके हर्निएशन हुई हुई है, आप उसको जो है ना स्पाइन पोजीशन में लेके चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब आप उसको देखते हैं तो वो जो उसकी हर्निया हुई हुई थी ना, वो उसकी दोबारा एब्डोमेन के अंदर चली गई है। अच्छा, ये आपकी हो जाएगी रिड्यूसिबल हर्निया। अगर ये आपके वहाँ पे रिड्यूस नहीं हुई तो ये आपकी हो जाएगी इरिड्यूसिबल हर्निया। अच्छा, उसके बाद अगर ये आपके वहाँ पे जो है ना ये इसने साथ साथ जो पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ जो है ना ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स दे रही है, तो ये आपकी हो जाएगी आपके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। और लास्ट पे आ जाएगी आपके वहाँ पे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। अच्छा, स्ट्रैंगुलेटेड के केस में क्या होगा, आपकी जो होगी ना ये हर्निएशन, ये आपकी इतनी ज़्यादा मतलब ऊपर से ना आपकी मतलब क्या कहते हैं इसको, नैरो होगी कि ये क्या कर देगी, आपकी जो वेसल्स हैं उसको वहाँ पे जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, उसको कंप्रेस कर देगी। वेसल्स अब आगे ब्लड को नहीं लेके जा रही होंगी, गट का जो पोर्शन होगा उसको वहाँ पे ब्लड नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे इस्कीमिया और नेक्रोसिस करना शुरू कर देगा। अच्छा, स्ट्रैंगुलेटेड के केस में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आपके पास पेशेंट आ रहा है ना उसमें, अच्छा एक जो हर्निया आ रहा होता है ना उसमें एक आपका यहाँ पे एक सैक बन रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे जो सैक के ऊपर वाला ये जो पोर्शन होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, आपकी ये नेक नेक अगर जो है उसकी बहुत नैरो है तो उसमें क्या है, उसकी जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको वहाँ पे जो है ना ये पेशेंट आपको वहाँ पे स्ट्रैंगुलेटेड वाली साइड पे चला जाए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर स्ट्रैंगुलेटेड आपका पेशेंट आया उसके अंदर क्या है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है, तो आपने उसकी 4 से 5 घंटे के अंदर लाजमी सर्जरी कर देनी है। क्योंकि अगर 4 से 5 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे जो है ये इस्कीमिया और नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो आपका जो पेशेंट आएगा उसमें क्या होगा, प्रोट्रूजन हो जाएगी वहाँ पे पेरिटोनियम की थ्रू ओपनिंग, और वहाँ पे आपकी होगी साइट ऑफ वीकनेस। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, आपका जो कंटेंट जाएगा वो आपका इनकार्सिनेशन उसमें हो सकती है, उसमें क्या हो सकता है वो आपके दोबारा से एब्डोमेन में वापस ना आ रहा हो, या फिर उसके अंदर आपको वहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हर्नियाज होंगे, इसमें क्या होगा, पेशेंट जो इसको वहाँ पे हाथ लगाने से ही पेन हो रही होगी, इसको हम क्या कहते हैं, आपको वहाँ पे टेंडरनेस। उसके बाद वो जो एरिया होगा वो आपका इन्फ्लेम्ड होगा, उसमें क्या होगा, आपका वहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वहाँ पे आपका ये उसका रेडनेस होगी आपको वहाँ पे, इसको हम कहेंगे आपका वहाँ पे एरिदीमा। और साथ जो पेशेंट है इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को वहाँ पे जो है ये फीवर भी हो रहा होगा। तो पेशेंट जो है उसके अंदर जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हर्निया, ये आपको वहाँ पे टेंडरनेस, उसके बाद एरिदीमा, और उसके बाद आपको वहाँ पे जो है ना ये फीवर दे रहा होगा। अच्छा, अब लास्ट वाली जो हमारी वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपको वहाँ पे ये इंग्वाइनल कैनाल वगैरह आपको मैंने वहाँ पे करवा दिया है। उसके बाद ये हमारी जो हेजल बैक ट्रायंगल वगैरह है, फिमोरल ट्रायंगल वगैरह मैंने आपको वहाँ पे सारा करवा दिया है। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपका ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है, इसको आपको वहाँ पे ये आपके जो प्यूबिक ट्यूबरकल है इसके साथ कौन जोड़ रहा है, आपको वहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं, आपका ये इंग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा, उसके बाद ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर इससे इससे ऊपर और उसके बाद इससे मीडियल आपको क्या मिलती है, आपको वहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल। अच्छा, उसमें क्या होता है, आपको मैंने लास्ट में बताया था, आपके ट्रांसवर्सैलिस फेशिया जो है उसमें आपको एक ट्रायंगुलर आपको वहाँ पे ओपनिंग मिलती है, और उसको आप वहाँ पे जो है ना एक्सटर्नल ओब्लिक के साथ मिला दें, वहाँ पे आपकी क्या होती है, आपके वहाँ पे सर्कुलर होती है, तो ये आपके वहाँ पे बन जाती है इंग्वाइनल कैनाल। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये ऊपर होता है यहाँ पे आपका ये डीप इंग्वाइनल रिंग, और ये आपका होता है नीचे आपका सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अगर जो पेशेंट जो है ना उसमें ये आपकी ये जो इंग्वाइनल कैनाल बनी है ना, अच्छा इसमें क्या होता है, आपके वहाँ पे जो है ना नॉर्मली जो आपके वहाँ पे टेस्टिस होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, आपको वहाँ पे स्क्रोटम के अंदर जाना होता है। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हर्निएशन हो रही है आपके वहाँ पे इस कैनाल के थ्रू, आपकी ये जो मैंने बनाई है आपको वहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल, अच्छा इसमें अगर हर्निएशन होगी, इसके थ्रू हर्निएशन होगी, तो ये जो पेशेंट होगा इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट हर्निया। अच्छा, उसके बाद अगर जो पेशेंट है उसमें क्या है, उसकी ये मतलब ना इनडायरेक्टली उसने जो है ना ये कोई फॉलो नहीं किया, अब उसने क्या किया, आपकी जो एब्डोमेन की वॉल्स हैं उसको उसने डायरेक्टली जो है ना उसने इन्वेड कर दिया। अच्छा, वो आपकी कौन सी हर्निया हो जाएगा, आपको यहाँ पे डायरेक्ट हर्निया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है आपकी ये जो डीप इंग्वाइनल रिंग है ये वाली आपकी यहाँ पे, अच्छा ये कहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे ये आपकी बॉडी का लेटरल सरफेस है, और ये आपके यहाँ पे ना प्यूबिक ट्यूबरकल आपको बॉडी का जो है ना मिड लाइन बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये आपकी ये वेसल जो आपके वहाँ पे पड़ी हुई है आपकी है यहाँ पे आपकी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। अगर जो आपके वहाँ पे हर्निएशन हो रही है वो आपकी हो रही है लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, वो आपकी कौन सी होगी, इनडायरेक्ट हर्निया। और उसके बाद जो है अगर वो आपकी हो रही है मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी डायरेक्ट हर्निया। और डायरेक्ट हर्निया के केस में ये आपके वहाँ पे हेजल बैक ट्रायंगल जो है वहाँ से आपकी हर्निएशन हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन में आ जाता है कि आपके ना वो बता देते हैं जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, लेटरल टू जो है ना ये प्यूबिक ट्यूबरकल जो है पेशेंट के अंदर वहाँ पे
क्या कहते हैं इसको, ये हर्निएशन हुई हुई है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल जो है आपको वहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। आपको ये कौन सा मिल रहा है, आपको वहाँ पे डायरेक्ट भी मिल रहा है, उसके बाद ऊपर से आपको वहाँ पे इनडायरेक्ट भी मिल रहा है। दोनों जो है आपको वहाँ पे लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल है। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट आपने कैसे करना है, आपने दोनों में एक तो आपने यहाँ पे देख लेना है कि ये जो है ना आपका यहाँ पे आपका ये जो इनडायरेक्ट हर्निया है, ये आपका डीप इंग्वाइनल रिंग जो है इससे आपको वहाँ पे पास करके आपको वहाँ पे जा रहा है। और ये जो आपका होता है ना डायरेक्ट हर्निया, ये आपका डीप इंग्वाइनल रिंग से पास करके नहीं जाता। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको मैंने बात में बताई है ना सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, अब इसमें क्या होगा, ये आपको यहाँ से ट्रैवल करेगा डीप इंग्वाइनल रिंग से आपको वहाँ पे जाएगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और उससे ये आपको वहाँ पे नीचे स्क्रोटम वाली साइड पे चले जाएगा। अच्छा, अगर ये आपका यहाँ पे जो है ना डीप इंग्वाइनल रिंग से स्टार्ट हो गया, सुपरफिशियल से आपके स्क्रोटम में जा रहा है, तो ये आपका कौन सा है, आपको वहाँ पे इनडायरेक्ट हर्निया। उसके बाद अगर ये जो है ना इसने जो है डीप इंग्वाइनल रिंग जो है उसको उसको फॉलो नहीं किया, वहाँ से ही आपको वहाँ पे पास नहीं किया, लेकिन ये जो आपका वहाँ पे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है उससे ही आपको वहाँ पे पास कर रहा है, तो ये आपका कौन सा होगा, यहाँ पे आपका ये डायरेक्ट हर्निया सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास करके आपको वहाँ पे जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो आपको वहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग से ही स्टार्ट हो रहा होगा। टेस्टिस के जो डिसेंट का पाथवे है आपको वहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल वाला पाथवे, उसको इनडायरेक्ट फॉलो करेगा, तो वहाँ पे आपका ये इनडायरेक्ट जो है ना ये आपके डीप इंग्वाइनल रिंग जो है उससे फॉलो होकर आपका नीचे जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन के अंदर बज वर्ड आता है वो आता है यहाँ पे आपका लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, वो आपका कौन सा होगा, हमेशा आपका कौन सा होगा, यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट हर्निया। उसके बाद जो आपका होगा आपका ये क्या कहते हैं इसको, मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, ये आपका कौन सा होगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट हर्निया। अच्छा, उसके बाद ये आपके यहाँ पे बनेंगे आपका ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ये आपको वहाँ पे। अच्छा, रेक्टस एब्डोमिनस मसल की जो लेटरल बाउंड्री होती है, इसका मैंने आपको वहाँ पे बताया था, इसको हम कहते हैं आपके ये लीनियर सेमिलुनैरिस। अच्छा, रेक्टस एब्डोमिनस से अगर लेटरल हो रही है आपको यहाँ पे हर्निएशन, तो ये आपकी कौन सी होगी, यहाँ पे आपकी डायरेक्ट हर्निया। अच्छा, उसके बाद ये इससे जो है ना ये दोनों में ना मतलब सिंपल वही आपके वहाँ पे बात हो रही है कि आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है इससे दोनों आपके वहाँ पे होंगी लेटरल, लेकिन अगर आपको वहाँ पे बताएंगे आपके इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से मीडियल, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, डायरेक्ट। और उसके बाद अगर आपको वहाँ पे बताएंगे आपकी क्या कहते हैं इसको, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो है उससे लेटरल हो रही है, तो आपकी हो जाएगी इनडायरेक्ट। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी इनडायरेक्ट हर्निएशन हो रही है, तो इनडायरेक्ट क्या कर रही है, स्पर्म जो है उसका जो क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं उसको, हमारे जो टेस्टीज हैं उनके डिसेंट के पाथवे को फॉलो कर रही है। इस केस में आपको जो स्पर्मेटिक फेशिया है उसकी तीनों लेयर्स मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी होगी ना दूसरी आपके वहाँ पे डायरेक्ट हर्निया, इसके केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया मिलेगा। मतलब क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया की लेयर मिल रही है आपके इसके हर्निएशन के अराउंड, तो आपकी कौन सी है, आपके वहाँ पे डायरेक्ट। अगर उसके बाद आपको वहाँ पे तीनों लेयर्स मिल रही हैं, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट। अच्छा, अभी ऐसे करते हैं, हमारी जो इंग्वाइनल हर्निया ना डायरेक्ट, उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट, इसको पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ गए हैं आपका इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। मैंने आपको क्या बताया, इसने क्या करना है, आपकी डीप इंग्वाइनल रिंग जो है उससे इसने पास करना है, उसके बाद सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है उससे ये बाहर निकलेगा, और ये आपको वहाँ पे ग्रोइन जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना ये यहाँ से ट्रैवल करता हुआ ये आपके वहाँ पे स्क्रोटम में भी चला जाता है। अच्छा, इसके बाद में क्लासिफिकेशन मैं आपको बाद में बता भी देता हूँ। अच्छा, इस केस में क्या होगा, आपकी जो है ना ये इंटरनल इंग्वाइनल रिंग ये आपकी होती है लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से जो लेटरल आपकी होगी ना हर्निएशन, वो आपकी कौन सी होगी, इनडायरेक्ट हर्निया। और उस केस में अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, जब आपके टेस्टिस नीचे जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपके जो रास्ते में ये जो पाथवे बन जाता है, अच्छा इसको जो है ना बाद में क्लोज होना होता है, और इसने क्या बनाना होता है आपको वहाँ पे प्रोसेसस वेजिनैलिस। अच्छा, अगर ये आपको वहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे प्रोसेसस वेजिनैलिस जो है आपको वहाँ पे ओपन रहेगा। अब इस केस में भी जो है आपका पेशेंट जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे नजर आ सकते हैं। मतलब आपका ये जो है ना प्रोसेसस वेजिनैलिस अगर वहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे ना ये क्या कहते हैं इसको, आपका वहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, तो अब भी आपको जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया आपको वहाँ पे नजर आ सकता है। और उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, इनडायरेक्ट से आपका हो जाएगा इनफेंट्स। इनफेंट्स के अंदर जो आपको वहाँ पे मिलेगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और ये आपकी होती है अडल्टहुड के अंदर, ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होती है इनफेंट्स के अंदर भी, और उसके बाद आपको वहाँ पे जो अडल्ट हैं इन दोनों के अंदर आपको वहाँ पे कौन सा मिलेगा, आपको वहाँ पे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और ये आपका मोस्ट कॉमन है। मेल्स के अंदर अगर बात की जाए तो आपको वहाँ पे आपका कौन सा कॉमन है, आपको वहाँ पे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और फीमेल्स के अंदर कौन सा कॉमन है, आपको वहाँ पे आपका फीमोरल हर्निया। इसको हम बाद में करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे बात करें हमारी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की। अभी आपको यहाँ पे सारा पता चल गया, इसने एक तो क्या करना है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो है उससे इसने लेटरल जाना है। दूसरे नंबर पे प्यूबिक ट्यूबरकल जो है उससे भी ये आपका लेटरल होगा। रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है उससे भी आपका यहाँ पे ये लेटरल ही होगा। अच्छा, ये सारा हो गया यहाँ पे हमारा ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अब यहाँ पे अगर आपको कोई कह दे कि आपका जो इंग्वाइनल हर्निया है वो आपका मतलब हर्निएशन हुई है, और आपने डीप इंग्वाइनल रिंग जो है उसको आपने कंप्रेस किया, और उसके बाद आपकी जो हर्निएशन जो है आपको वहाँ पे मतलब आपने पहले उसको रिड्यूस किया, उसके बाद जब आपने ये डीप इंग्वाइनल रिंग जो है इसको कंप्रेस किया, तो आपको वहाँ पे
हर्निएशन दोबारा से नहीं हुई, तो ये आपकी कौन सी होगी यहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चंस में पता क्या करते हैं, वो भेज देते हैं लेटरल जो है ना आपके लेटरल टू आपके ये जो है क्या कहते हैं इसको, आपका प्यूबिक ट्यूबरकल आपकी हर्निएशन हुई है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली लगा देते हैं कि आपके यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, लेकिन वो आगे ये नहीं देखते कि यहाँ पे जो है ये उन्होंने ये भी दिया हुआ कि आपकी डीप इंग्वाइनल रिंग जो है उसको कंप्रेस करने के बाद आपकी हर्निएशन दोबारा नहीं हुई। अब डीप इंग्वाइनल रिंग वाला मैंने आपको बता दिया, इसमें कौन सा होगा यहाँ पे आपका ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ओवरऑल मेल जो है उसके अंदर आपका मोस्ट कॉमन है, और उसके बाद अडल्ट जो है उसके बाद आपके जो इन्फेंट्स है, इन दोनों के अंदर आपको ये मिलता है। अब इस केस में क्या होगा, आपके जो आपके टेस्टीज हैं उसके डिसेंड में आपके वहाँ पे तीनों फेशियाज जो आपके वहाँ पे होंगे, स्पर्मेटिक फेशिया, तीनों की लेयर आपको वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है ये आपका इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया भी मिलेगा, उसके बाद आपको जो है ये क्रेमेस्टेरिक फेशिया भी मिलेगा, और साथ साथ आपको एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया भी मिलेगा। अच्छा, अगर उसके बाद आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया मिल रहा है, तो ये आपका कौन सा होगा, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया वाला आपका होगा ये डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपका वो जो हेजलबैक ट्रायंगल है ना, उससे ही आपके वहाँ पे हर्निएशन हो रही होगी। मैंने लास्ट में हेजलबैक ट्रायंगल जो है ये भी मैंने करवा दिया है। अब यहाँ पे जो आपने याद रखना है वो ये कि मीडियल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो आपके वहाँ पे हर्निएशन होगी, कौन सी होगी, हमें आपकी डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा, उसके बाद ये भी आपको वहाँ पे होगा लेटरल, और उसके बाद लेटरल होगा किसी आपके वहाँ पे आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल से। लेटरल बता रहे हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल से, लेकिन वो कह रहे हैं आपके वहाँ पे इन्फीरियर जो है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स उससे मीडियल है, तो ये कौन सा होगा यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अगर लेटरल बता रहे हैं आपके वहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस से, और साथ आपको वहाँ बता रहे हैं लेटरल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, तो ये कौन सा हो जाएगी यहाँ पे आपका ये इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा, यहाँ पे भी हम बात करें हमारी ये डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की, इसमें क्या होगा, ये आपको वहाँ पे मिलेगा मीडियल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल और लेटरल टू रेक्टस एब्डोमिनस मसल, क्योंकि आपके ये हेजलबैक ट्रायंगल है ना, ये आपकी इसकी पोजीशन यहाँ पे यही होती है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल का एक आपको वहाँ पे बॉर्डर बना रहा होता है इसका, उसके बाद नीचे से आपका वहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया होता है, और इधर से आपको वहाँ पे होती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। मैंने आपको ये लास्ट में करवा भी दी है। अच्छा, इस केस में जो है आपके वहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग जो है उसको ये आपको वहाँ पे ट्रैवल उससे आपको वहाँ पे नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे ये आपके वहाँ पे बनी हुई डीप इंग्वाइनल रिंग इससे नहीं आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है उससे आपको वहाँ पे बाहर निकल रहा होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिंपल आपको वहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होगी ना उससे आपको वहाँ पे ट्रैवल कर रहा होगा, और इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके वहाँ पे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो है वो आपको मिलेगा। मतलब जो आपका वहाँ पे हर्निया है ना उसकी जो कवरिंग है उसमें आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा जब आपके वहाँ पे होंगे बूढ़े बंदे, मतलब आप वहाँ पे जो है ना जिंदगी से वैसे ही तंग आए पड़े हैं, उनके अंदर वैसे ही वीकनेस हुई पड़ी होती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ओल्डर पेशेंट्स जो होंगे उसके अंदर कौन सा होगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये आपने एक और चीज़ याद रखनी है, आपके जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है उसके अंदर कोई एक्वायर्ड वीकनेस हो, मैंने आपको वहाँ पे बताया था ये जो आपके वहाँ पे होती है ना, आपका जो होता है ना ये आपकी जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस इसके अंदर ही आपके वहाँ पे होती है डीप इंग्वाइनल रिंग। अगर इसके अंदर जो है कोई आपकी वीकनेस हो, अच्छा एक तो इसके अंदर पहले से होता है आपके वहाँ पे रिंग जो आपकी होती है आपके डीप इंग्वाइनल रिंग, लेकिन इसके अलावा अगर कोई वीकनेस होगी तो वहाँ से आपके वहाँ पे जो है ये डायरेक्टली आपकी हर्निएशन हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया। बाकी यहाँ पे इन्होंने नीचे वो बस वर्ड लिखे हुए हैं, मीडियल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल डायरेक्ट हर्निया, उसके बाद आपकी लेटरल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल आपके वहाँ पे इनडायरेक्ट हर्निया। आपको ये रट्टे लगाने की जरूरत कोई नहीं, मैंने आपको ये सारी ट्रायंगल करवा दी है, ट्रायंगल से आप जो है ना इसको वैसे ही निकाल सकते हैं, लेटरल कौन सा होगा, उसके बाद आपको ये मीडियल कौन सा होगा। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो दोनों आपकी हर्निएशन हुई है ना ये आपकी हुई है अबव आपका जो है ना ये इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट से ये आपके वहाँ पे दोनों जो है आपकी इंग्वाइनल लिगामेंट से ऊपर हुई हैं। अच्छा, इंग्वाइनल लिगामेंट जो है उससे अगर बिलो हो हर्निएशन तो आपकी कौन सी हो जाएगी, फिमोरल हर्निया। अच्छा, इसमें क्या होगा, मैंने आपको वहाँ पे बताइए, आपके वहाँ पे फिमोरल ट्रायंगल वो आपके यहाँ पे नीचे पड़ी होती है, उसमें आपका ऊपर होता है आपके इंग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर इससे नीचे हर्निएशन हो रही है, इसमें क्या होगा, आपके वहाँ पे जो फिमोरल कैनाल होती है उससे आपको वहाँ पे जो है ये हर्निएशन आपके करके फिमोरल कैनाल जो है उससे आपको वहाँ पे बाहर निकल रहा होगा। मैंने ये आपको वहाँ पे सारा करवा दिया, दोबारा करवाने की मुझे इसके अंदर ना खास जरूरत नहीं है। और इस केस में भी दोबारा से वही आपको वहाँ पे सेंटर में आपका वहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल पड़ा हुआ है, तो ये फिमोरल कैनाल आपके वहाँ पे बंद ही इस साइड पे रही होती है, तो इस ये भी क्या होगा, आपके वहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल जो है उससे वहाँ पे आपके जो है ना ये लेटरल होगा, लेकिन ये क्या होगा, आपका जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उससे बिलो होगा। तो इसके अंदर आपने एक चीज याद रखनी है कि फिमोरल हर्निया जो है इसके अंदर ये FEM जो है ये आपको वहाँ पे शो कर रहा है आपकी फीमेल्स के अंदर आपको वहाँ पे जो है ये मोस्ट कॉमन कौन सा है, आपको वहाँ पे फिमोरल हर्निया। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाएगी तो वहाँ पे आपका ये इंग्वाइनल हर्निया जो है आपके वहाँ पे मोस्ट कॉमन है, इंग्वाइनल हर्नियाज आपके मोस्ट कॉमन है, लेकिन वो आपके वहाँ पे मेल्स में आपके वहाँ पे होते हैं कॉमन, और मेल्स में अगर वहाँ पे आपको बता रहे हैं आपका अडल्ट है उसके बाद आपके वहाँ पे बच्चा है, दोनों के अंदर आपके वहाँ पे अगर कॉमन है तो आपके वहाँ पे आपके इनडायरेक्ट, अगर आपके वहाँ पे बूढ़े बंदे के अंदर बता रहे हैं तो आपका कौन सा आपके वहाँ पे डायरेक्ट। अच्छा, इसके अंदर हो गया आपके यहाँ पे फिमोरल आपका फिमोरल हर्निया के अंदर आपके यहाँ पे होगा आपकी फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन, और ये आपके अगर बात करेंगे आपके वहाँ पे हमारी इंग्वाइनल हर्नियाज की तो वो हमारे मोस्ट कॉमन है।
और फिमोरल हर्निया के केस में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें ज़्यादा है जो है ना मोर चांसेस होते हैं इनकार्सिनेशन के और साथ साथ स्ट्रैंगुलेशन के। स्ट्रैंगुलेशन जो है आपको वहाँ पे ये जो हमारा होता है ना डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, मोस्टली उसके अंदर आपको वहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको वहाँ पे अगर बात करेंगे ना हमारी ये फिमोरल हर्निया की, इसके अंदर आपको वहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन मतलब आपके जो वेसल्स हैं वो आपको वहाँ पे कंप्रेस हो जाएंगी, आपके इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा। वो आपको मोस्ट कॉमन कहाँ पे मिलता है? फिमोरल हर्निया के अंदर। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पे आपकी फिमोरल एन्यूरिज्म। फिमोरल एन्यूरिज्म में आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो भी आपको कहाँ पे होगा? फिमोरल रीजन में होगा। और फिमोरल रीजन आपका कहाँ पे है? आपका यह है इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे, और साथ साथ आपका यहाँ पे जो प्यूबिक ट्यूबरकल है उससे आपका वहाँ पे लेटरल पड़ा हुआ है। अब आपके जो होगा ना ये फिमोरल एन्यूरिज्म, इसके केस में भी आपको लगेगा एक मैस सा आपको वहाँ पे जो है ना वो बाहर निकला हुआ है फिमोरल रीजन पे। अब आपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? फिमोरल जो एन्यूरिज्म होगा इसमें क्या होगा? वेसल जो है वो आपको वहाँ पे डायलेट की हुई होंगी। अब क्या होगा? जैसे ही जो ब्लड है वो पीछे से हार्ट की तरफ से आएगा ना ब्लड, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको एक पल्स फील होगी। पल्सटाइल मैस जब आपका आएगा वो आपका किसके अंदर होगा? फिमोरल एन्यूरिज्म के अंदर। और फिमोरल हर्निया के केस में आपका जो मैस होता है या फिर आपकी जो हर्निएशन होती है वो आपके वहाँ पे पल्सटाइल नहीं होती। दोनों को आपने इससे डिफ्रेंशिएट कर लेना। अच्छा, ये तीनों तो हो गए जो आपको वहाँ पे मिलेंगे एब्डोमेन से नीचे। अगर आप बात करेंगे एब्डोमेन से ऊपर तो वहाँ पे क्या होगा? आपको वहाँ पे डायफ्रेगमेटिक हर्निया। अच्छा, इस केस में सिंपल सिंपल आप यहाँ पे ये याद रखें कि क्या होगा? आपका जो स्टमक है ना उसका कुछ पोर्शन जो है वो आपका वहाँ पे ऊपर की तरफ चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर ये जो आपका स्टमक है ये आपको वहाँ पे ऊपर की तरफ आपको वहाँ पे डिस्प्लेस कर चुका है तो अब क्या होगा? ये जो बावल साउंड्स होंगे वो आपको वहाँ पे आपको थोरैक्स के अंदर सुनाई देंगे। सिंपल, एक तो यहाँ पे क्या होगा? आपको वहाँ पे थोरैक्स में चले जाएगा, बावल साउंड्स आपको वहाँ पे सुनाई देंगे आपके थोरैक्स के अंदर। तो अगर यहाँ पे बात की जाए आपको वहाँ पे इन्फेंट्स की, तो इन्फेंट्स में क्या होगा? आपके वहाँ जो कंजेनिटल डिफेक्ट होगा किसके अंदर? आपको वहाँ पे प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे डिफेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे अपने याद रखनी है, अगर इन्फेंट्स के अंदर ये आपके वहाँ पे होगी ना ये आपके वहाँ पे डायफ्रेगमेटिक हर्निया, तो ये आपको वहाँ पे लेफ्ट साइडेड हर्निएशन ही मिलेगी। राइट साइड पे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपको पता है राइट साइड पे क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे आपका ये लीवर पड़ा हुआ है। अब लीवर वाली साइड पे यहाँ पे हर्निएशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे लेफ्ट साइड पे हर्निएशन जो है आपको इन्फेंट्स के अंदर मिलेगी। और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है आपकी जो राइट साइड है, राइट हेमी डायफ्राम जो है, डायफ्राम से नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आपको क्या मिलता है? आपका वहाँ पे लीवर होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उस साइड से ये हर्निएशन नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जब आप यहाँ पे बात करेंगे आपको वहाँ पे अडल्ट्स की, तो अडल्ट्स में क्या होगा? आपकी जो फ्रेनो एसोफेजियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको वहाँ पे डिफेक्ट मिलेगा। अच्छा, अब उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, बेल अगर बच्चों की बात की जाए तो आपको वहाँ पे होगा कंजेनिटल डिफेक्ट, और अगर बड़ों की बात की जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? आपको वहाँ पे एक्वायर्ड आपको वहाँ पे हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ देख लें, आपका ये हाइटस किसको कहते हैं? आपका जो डायफ्राम है ना उसके ऊपर से आ रहा है आपके यहाँ पे आपके इसोफेगस आ रही है, और नीचे आपको वहाँ पे मिल रहा है आपका स्टमक। अच्छा, ये जो हमारे डायफ्राम के अंदर जो ओपनिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? आपके यहाँ पे हाइटस। इसोफेगस के लिए हो जाएगी आपके यहाँ पे इसोफेजियल हाइटस। इसोफेजियल हाइटस जो है इससे आपका वहाँ पे जो है ये अगर आपका ये जो स्टमक है ये आपका वहाँ पे ऊपर की तरफ चला जाए इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे कहिए हाइटल हर्निया। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, आपकी जो हाइटल हर्निया ये आपके यहाँ है दो तरह के, एक है यहाँ पे आपकी स्लाइडिंग हर्निया, दूसरी आपके यहाँ पे पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया। स्लाइडिंग में तो सिंपल सिंपल नाम ही बता रहा है, ये क्या करेगा? आपका जो स्लाइड है ना, मतलब आपकी जो पूरे का पूरा इसोफेगस है इसकी पूरी की पूरी स्लाइड हो जाएगी, ये ऊपर मतलब ना ऊपर की तरफ आपको जो ना स्लाइड कर जाएगा। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे आपका ये फॉर एग्जाम्पल आपका ये पड़ा हुआ है आपके यहाँ पे डायफ्राम, अब यहाँ पे जो है ना ये आपके ऊपर से इसोफेगस है और नीचे से आपको वहाँ पे स्टमक है, दोनों का जो जंक्शन है वो आपको यहाँ पे बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा? जब ये आपको वहाँ पे ऊपर की तरफ आपको वहाँ पे डिस्प्लेस कर जाएगा तो ये जो आपका जंक्शन होगा ये आपको वहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा, आपका ये थॉरक्स में चले जाएगा। तो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया के अंदर क्या होगा? गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन जो है वो आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पता है इसका जो आपका जो स्टमक का जो कार्डिक वाला पोर्शन है, कार्डिया जो है वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो और उसके बाद ये जो है ना आपका जो स्टमक है ये आपको किस तरीके की पोजीशन बना देगा? आपकी एक सुराई जैसे नहीं होती, सुराई वाली और ग्लास जो है ना उसकी पोजीशन बना देगा, और इसको हम कहेंगे क्या? आपके यहाँ पे और ग्लास स्टमक। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आपने एक चीज़ इसके अंदर याद रखनी है कि ये जो है ना आपको वहाँ पे स्लाइडिंग हाइटल हर्निया ये आपकी मोस्ट कॉमन है। डायफ्रेगमेटिक हर्निया में अगर आप बात करेंगे तो आपकी जो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया है ना ये आपकी मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होगा? आपका जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है वो आपका वहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? आपको वहाँ पे गर्ड की। गर्ड में क्या होगा? ये जो इसका होगा ना ये स्फिंक्टर ये ऊपर की तरफ जब आ जाएगा, अब यहाँ से जो है ना ये कुछ ना कुछ स्टमक का जो मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आपको वहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और वो क्या करवा रहा होगा? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स करवा रहा होगा। और डिजीज क्या हो जाएगी आपको वहाँ पे? गर्ड या फिर आपके वहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसके बाद जो आपको वहाँ पे है ये पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया। सिंपल सिंपल इसमें क्या होगा? पैरा इसोफेजियल मतलब आपको जो जंक्शन है वो आपको वहाँ पे एक ही पोजीशन पे होगा, लेकिन यहाँ से जो इसोफेगस के साथ साथ आपको वहाँ पे जो हाइटस है वहाँ से स्टमक का कुछ पोर्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा। जंक्शन आपका वहीं पे रहेगा, लेकिन क्या होगा? स्टमक जो है वहाँ पे साइड से जो है ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड से। अच्छा, इसमें क्या होगा? गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन जो है आपका वो जो है ना नॉर्मल पोजीशन पे होगा,
लेकिन जो गैस्ट्रिक का जो फंडस वाला जो पोर्शन है वो थॉरक्स के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ आप यहाँ पे याद रख लें, ये जो आपके वहाँ पे गैस्ट्रिक फंडस है इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है यहाँ पे आपकी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो है उससे आती है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपने ये जो फंडस जो है इसके बारे में एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि जो स्टमक है उसके अंदर ये जो फंडस वाला पोर्शन है इसके अंदर आपको वहाँ पे इस्कीमिया मिलता है। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही सिंगल जो है ना आपके यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो है ये वहाँ पे सिंगल ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं, डुअल ब्लड सप्लाई आपको यहाँ पे नहीं मिल रही होती। ये सारा हो गया आपका ये डायफ्रेगमेटिक हर्निया। सिंपल इसके अंदर आपने यहाँ पे याद क्या रखना है, अगर आपका जो जंक्शन है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है लेकिन स्टमक का फंडस वाला पोर्शन ऊपर आ गया तो आपका हो जाएगा पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया। अगर जो आपका स्टमक है उसका जो जंक्शन है आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन वो अगर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर गया तो आपका हो जाएगा स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। सिंपल, अगर ये स्लाइड ऊपर की तरफ कर जाएगा तो आपका हो जाएगा स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। अगर इसके मतलब ना इसने स्लाइड नहीं किया लेकिन इसके साथ साथ आपका यहाँ पे जो स्टमक है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया तो आपका हो जाएगा पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया। अच्छा, इसके बाद आ गए यहाँ पे आपके ये स्पीजिलियन हर्निया। अच्छा, इसमें आपने एक इसके अंदर जो है ना सिंपल जो आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये आपका सबसे पहले तो बहुत रेयर है और ये कहाँ पे होगा, आपकी जो लीनिया सेमिल्यूनैरिस है उसके अंदर होगा। मैंने मे भी आपको वहाँ पे लास्ट में नहीं बताई, जो सेंटर में आपको वहाँ पे एब्डोमेन के अंदर लाइन बनती है वो आपकी होती है लीनिया एल्बा, और सेंटर से साइडों पे वो जो दो लाइनें बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं आपको वहाँ पे लीनिया सेमिल्यूनैरिस। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो होती है ना यहाँ पे आपका ये सेंटर में आपको यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस मसल पड़ा हुआ है। अच्छा, इसकी लेटरल साइड पे यहाँ पे आपके ये जो एपिन्यूरोसिस होती है इसको हम क्या कहते हैं आपको यहाँ पे स्पीजिलियन एपिन्यूरोसिस। स्पीजिलियन एपिन्यूरोसिस पे जब आपके वहाँ पे होगी ना ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे आपकी जो है ये हर्निएशन होगी तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ आपकी स्पीजिलियन हर्निया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपके यहाँ पे ना नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे आपकी आती है, मतलब आपका जो एब्डोमेन है उसका ये जो नीचे वाला एरिया होता है जो आपका वहाँ पे होता है आपके ये स्पीजिलियन बेल्ट वहाँ पे आपके वहाँ पे होती है। अच्छा, मैं इसको ना यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये आ गई यहाँ पे आपका ये मैंने आपको यहाँ पे एब्डोमेन दिखा दिया। ये आपके यहाँ पे ये सेंटर में जो आपका यहाँ पे बना हुआ है ये आपका कौन सा यहाँ पे आपका ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल। सेंटर में आपको बताया था ये जो एपिन्यूरोसिस बनाता है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे लीनिया एल्बा। अच्छा, साइड पे जो इसकी एपिन्यूरोसिस बन रही है उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि लीनिया सेमिल्यूनैरिस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो फेशिया होता है इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे स्पीजिलियन फेशिया। अच्छा, यहाँ से अगर पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे हर्निएशन हो रही है तो ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे स्पीजिलियन हर्निया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो हर्निएशन होगी वो आपकी होगी लोअर एब्डोमेन के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे जो हर्निएशन होगी इसमें क्या होगा आपको वहाँ पे एब्डोमेन की एंटीरियर वाल से हर्निएशन हो रही होगी, और उसके बाद ये जो मैस होगा आपको वहाँ पे पाल्पेबल आपको वहाँ पे एब्डोमेन के ऊपर नजर आ रहा होगा। तो ये मैं आपको ना फर्स्ट एड से दिखा देता हूँ इसको। अच्छा जी, ये आ गई है आपका ये स्पीजिलियन हर्निया। सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है कि आपकी जो लेटरल वाल है उसका हर्निया या फिर उसके अलावा हर्निया ऑफ सेमिल्यूनर लाइन या फिर आपका लीनिया सेमिल्यूनैरिस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका जो आपका डिफेक्ट होगा ना वो आपका रेक्टस एब्डोमिनस के, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो सेंटर में आपको यहाँ पे आपको बना ना सेंटर में आपको यहाँ पे बताया आपको यहाँ पे बना हुआ आपका रेक्टस एब्डोमिनस मसल, और यहाँ पे आपकी जो है ये लीनिया आपकी जो है ये सेमिल्यूनैरिस। इन दोनों के दरमियान में जो आपके यहाँ पे हर्निएशन होगी उसको हम क्या कहेंगे आपको यहाँ पे स्पीजिलियन हर्निया, और यहाँ पे जो एपिन्यूरोसिस होती है उसको हम क्या कहते हैं आपको यहाँ पे स्पीजिलियन एपिन्यूरोसिस। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया लास्ट में भी कि ये आपको यहाँ पे जो है ना नीचे वाला आपका जो लोअर एब्डोमिन है वहाँ पे आपकी हर्निएशन होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है वो आपके लोअर एब्डोमिन के अंदर आपको वहाँ पे नहीं होती। अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज़ ये याद रख लेनी है, और बाकी इसके अंदर सिंपल क्या है प्रेजेंटेशन इसकी वेरिएबल होगी। पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे उसको एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, पाल्पेबल लंप जो है उसको वहाँ पे उसको स्पीजिलियन जो फेशिया है उसके ऊपर आपको वहाँ पे नजर आएगा, और इसके अंदर आपने क्या करना है डायग्नोसिस के लिए अपना पे उसका अल्ट्रासाउंड और सीटी करवा लेना है। ट्रीटमेंट में सिंपल आपने क्या करना है उसकी सर्जरी करके उसका जो है ये जो उसका ये पोर्शन जो है उसका बाहर जो आया हुआ है उसको आपने अंदर करना है, क्योंकि इसके अंदर चांसेस होते हैं वो आपको वहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन की तरफ चला जाए। सिंपल दोबारा से अगर मैं आपको सारा बता दूँ सिंपल अगर ये आपको वहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट है, इंग्वाइनल लिगामेंट से ऊपर हर्निएशन हो रही है, क्योंकि ऊपर आपको वहाँ पे पड़ी होती है इंग्वाइनल कैनाल से अगर हर्निएशन हो रही है तो आपकी क्या हो जाएगी आपको वहाँ पे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और इस केस में क्या है यहाँ पे आपकी ये पड़ी हुई है आपको वहाँ पे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, इनसे लेटरल जो हर्निएशन होगी वो आपकी हो जाएगी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और इसके केस में आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये दोनों जो आपके होंगे ना आपके प्यूबिक ट्यूबरकल जो है उससे आपको वहाँ पे लेटरल होंगे, लेकिन जो आपको वहाँ पे डायरेक्ट होगा वो आपका होगा आपकी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो है उससे आपका वहाँ पे ये आपका वहाँ पे मीडियल पड़ा होगा। आपका ये खत्म हो गया कौन सा आपका पे आपका इंग्वाइनल हर्निया। फिमोरल के केस में क्या होगा आपका ये जो आपकी इंग्वाइनल लिगामेंट है इससे आपके वहाँ पे नीचे जो है ना आपकी हर्निएशन हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आपके वहाँ पे हो रही है आपके एब्डोमेन वाले थोरैक्स वाले रीजन पे वो आपकी हो जाएगी डायफ्रेगमेटिक हर्निया, और लास्ट पे आपको वहाँ पे अगर आपके एब्डोमेन की एंटीरियर वॉल के अंदर हर्निएशन हो रही है तो ये आपका हो जाएगा स्पीजिलियन हर्निया।
अच्छा, उसके बाद ना अगर आपने जो है पेशेंट आपके पास आया क्लिनिकली, आपने जो है डायरेक्ट और उसके बाद आपका जो इनडायरेक्ट है, इन दोनों को आपने वहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। आप कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, पेशेंट जो इसको वहाँ पे जो उसकी हर्निएशन हुई है इसको वहाँ पे आप दोबारा से रिड्यूस करवाएंगे, उसको स्पाइन करवा के। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट जो है उसको उसकी जो ना ये क्या कहते हैं हमारी ये जो डीप इंग्वाइनल रिंग है इसको आप वहाँ पे कंप्रेस करेंगे। डीप इंग्वाइनल रिंग की अगर पोजीशन की बात करूँ तो आपका जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उसके सेंटर में पड़ी होती है और उसके बाद 1.25 सेंटीमीटर आपकी अपवर्ड होती है। ठीक है, सेंटर आपने निकालना है आपके वहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल दोनों का सेंटर। उसके बाद इससे 1.25 सेंटीमीटर आपने ऊपर जाना है। यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग होगी। आपने क्या करना है, हर्निएशन को रिड्यूस करने के बाद डीप इंग्वाइनल रिंग जो है उसको जो है ना आपने वहाँ पे कंप्रेस करना है। अच्छा, इसके बाद आपने जो है ना पेशेंट को कहना है वो करे कफ करेगा पेशेंट तो क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा। अब अगर ये जो होगी ना हर्निएशन वो आपकी होगी इनडायरेक्ट, तो ये आपके वहाँ पे क्योंकि आपने वहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग जो है इसको आपने वहाँ पे कंप्रेस किया हुआ है तो ये आपका वहाँ से बाहर नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर होगी डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया तो ये आपकी डीप इंग्वाइनल रिंग से तो आपके वहाँ पे पास ही नहीं करती, तो आपके वहाँ पे डायरेक्टली आपके वहाँ पे बाहर आ जाएगी। और ये जो टेस्ट हमने किया जिसमें हमने हमारी ये जो डीप इंग्वाइनल रिंग है इसको हमने वहाँ पे कंप्रेस कर दिया है, इसको हम क्या कहते हैं आपको वहाँ पे रिंग ऑक्लूजन टेस्ट। सिंपल हो गया इसके अंदर। और बाकी ये हर्नियाज जो है इसके अंदर हमारा यही था। इसके साथ साथ ये डॉक्टर लबुल्लाह ने ग्रुप के अंदर MCQ भेजा था, इसको भी यहाँ पे आप देख लें। 40 ईयर ओल्ड आपके पास पेशेंट आया, स्वेलिंग कहाँ पे, ग्रोइन में। आपको यहाँ पे क्या पता चला, आपका जो पेशेंट है उसको क्या है, हर्निया है। अच्छा, उसके बाद आपने वो देखा उसका मैस जो है वो आपका लेटरल है और उसके बाद उसका अबव है, अबव टू प्यूबिक ट्यूबरकल। ये अब आपको यहाँ पे क्या पता चला, आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया है। अच्छा, अब यहाँ से आपने देखना है कि ये जो आपका जो मैस था ना आपको वहाँ पे जो आपके वहाँ पे हर्निएशन हुई थी ये आपके वहाँ पे रिड्यूसिबल थी। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ने देखा कि फर्स्ट एड के ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। लेकिन ये डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया नहीं बनता। अब इसमें क्या था, मेन यहाँ पे आपका काम था आपकी यहाँ पे नो कफ इम्पल्स सीन। जब आपने उसके ऊपर रिंग ऑक्लूजन टेस्ट किया है पेशेंट के ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ है, वो जो उसका था ना ये जो हर्निएशन हुई थी, कफ करने के बाद उसकी हर्निएशन दोबारा से आपको वहाँ पे कफ इम्पल्स आपको वहाँ पे आपको सीन नहीं हुई। अच्छा, इस हिसाब से यहाँ पे आप हमारी ये जो डीप इंग्वाइनल रिंग है उसको जब आपने वहाँ से प्रेस किया है तो इसमें आपको वहाँ पे कौन सी आ रही होती है, आपके वहाँ पे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल आपके जो है ना ये हर्निया हो रहे होते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा करेक्ट बनता था, इसका यहाँ पे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद एक और यहाँ पे इन्होंने भेजा था, वो ये कि आपको यहाँ पे आपको मैस फील हुआ है कहाँ पे, ग्रोइन में, और ये आपका मैस कहाँ पे है, बिलो द मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा, इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे आपको यहाँ पे होती है फिमोरल रीजन। फिमोरल रीजन के हिसाब से इन्होंने क्या देखा, स्टूडेंट्स ने मैस देखा है, मैस इन ग्रोइन, तो इन्होंने यहाँ पे लगा दिया हमारा फिमोरल हर्निया। लेकिन ये फिमोरल हर्निया नहीं बनता। अब उसमें क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया ये आपका जो मैस है वो आपको वहाँ पे पल्सटाइल है। फिमोरल हर्निया वाला मैस आपको वहाँ पे पल्सटाइल नहीं होता, गट आपकी पल्सटाइल नहीं होती, पल्सटाइल आपकी जो वेसल्स हैं वो आपकी होती हैं। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कौन सा था यहाँ पे, आपका फिमोरल एन्यूरिज्म। तो ये सारा था हमारी यहाँ पे हर्नियाज। उसके बाद हमारी ये इंग्वाइनल हर्निया, फिमोरल हर्निया, सारे हर्नियाज के अंदर हमारा यही था। आपको फर्दर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.